goal, the result. नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में क्या आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है? क्या वाकई में ही बिहार सरकार के पास फंड नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो पैसे निकाले हैं वह पैसे तब निकाले जाते हैं जब राज्य के ऊपर कोई आपत्ति या कहा जाए कि कोई आकस्मिक ऐसी घटनाएं घटती है, तब उस पैसे का इस्तेमाल राज्य सरकार करती है। लेकिन सरकार ने उस खजाने के पैसे को निकाल कर जो है वह भुगतान किया है और सवाल यह उठा रहा है विपक्ष। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और सवाल पूछा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से हम सभी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है कि एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिये नेतृत्व के कारण प्रदेश की बिगड़ चुकी वित्तीय स्थिति, घटता राजस्व, बढ़ता राजकोषीय घाटा, अत्यधिक कर्ज, भारी ब्याज अदायगी तथा खोखली व दूरदर्शी नीतियों के कारण हमारा बिहार कंगाल होने के कगार पर है। खजाना खाली होने के कारण प्रदेश में अराजक वित्तीय हालत है। नौसिखिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का बजटीय प्रबंधन इतना बुरा, वित्तीय स्थिति इतनी बदतर और परिस्थितियां इतनी भयावह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के मात्र 3 महीने ही बीते हैं और सामान्य मासिक पेंशन दिए जाने वाले जैसे रूटीन भुगतान और कार्यों के लिए आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड से 3,662 करोड़ रुपए की निकासी करनी पड़ रही है। सरकार को वित्तीय संकट की सच्चाई स्वीकार कर आम जनता को गुमराह करने के बदले राज्यवासियों को स्पष्टता से बताना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि रूटीन भुगतान के लिए नियमित बजटीय व्यवस्था की बजाय आकस्मिकता निधि का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही मेरे तथ्यात्मक, वास्तविक, तर्कपूर्ण सवालों का जवाब देने की बजाय एनडीए सरकार भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बचकाने कार्य कर रही है। आपको बता दें कि सरकार में बैठे लोगों को आकस्मिक निधि के संबंध में सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 267 1 एवं 2 में संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 267 पार्लियामेंट में by law establish a constituency fund which shall be placed the disposal of president for the purpose of meeting unforeseen expenditure. Similarly, in Article 267(2), it is provisions that the legislature of a state may be law established a constituency fund which shall be placed at the disposal of governor to enable advance for the purpose of meeting unforeseen expenditure. संवैधानिक प्रावधानों के आलोकन से यह स्पष्ट होता है कि द एक्सपेंडिचर मस्ट बी एन अनफॉरसीन नेचर ऑफ द इमरजेंट कैरेक्टर, अर्थात नॉर्मल और रूटीन मामलों में इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। राज्य में अचानक आए किसी संकट से निपटने के लिए राज्यपाल इस निधि से अग्रिम राशि की मंजूरी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो दशकों से नियमित तरीके से हर महीने लाभुकों के खाते में जाते रही है, अब बिना व्यवस्था परिवर्तन ऐसी क्या विचित्र वित्तीय परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सामान्य मासिक पेंशन दिए जाने के लिए भी आकस्मिक निधि का इस्तेमाल किया। अगर सरकार को सामान्य और नियमित खर्च के लिए भी आकस्मिक निधि का उपयोग करना पड़ रहा है, तो फिर विकास कार्य एवं अन्य परियोजनाओं के लिए धनराशि कहां से लाएंगे? क्या पेंशन कई आकस्मिक खर्च पेंशन धारक और हमारे सम्मानित बुजुर्ग माताओं बहनों आपदा नहीं हो
सकते, जिनके लिए आपको आपदा राशि के भुगतान करना पड़ेगा। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की जगह मामले को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बिहार सरकार द्वारा इससे बजटीय प्रावधान मात्र बताकर इसे सैद्धांतिक पक्ष और मूल्य कारण बताने से बचने का प्रयास किया है। सरकार की आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिए पब्लिक डोमेन में सरकार इसे स्वीकार करने से डर रही है। बिहार की वित्तीय हालत को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं, जो चिंताजनक वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट में बताया गया है, 25-26 में बिहार का राजकोषीय घोट यानी कि फिशियल डिफिक्टिक 11.8% की चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु बिहार सरकार राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 3-5 गुना तक अधिक हो रहा है। बिहार में वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल पहले से ही उठ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा प्रावधान सामने आया है, केवल वित्तीय अनुशासन ही नहीं बल्कि प्रशासनिक विवेक पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। कुछ माह पूर्व एनडीए सरकार एक संशोधन लेकर आई, जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि बिहार आकस्मिक निधि का आकार किसी भी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की बजटीय व्यय के 10% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, पूरे मामले पर विपक्ष जो है वह सवाल उठा रहा है और सरकार को इस पूरे मामले पर जो है वह जनता के यानी कि जनता को बताना चाहिए कि आखिरकार यह फंड क्यों निकाल रहे हैं, ऐसी क्या आपदा पड़ी है बिहार में।